हाय गाइस, आई एम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये इस टॉपिक में अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलिए बात करते हैं आज हम ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। ओके, जो टीचिंग के अंदर हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसमें ह्यूरिस्टिक मेथड का भी नाम आता है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि मैम ये ह्यूरिस्टिक मेथड है क्या। तो हमने सोचा एक वीडियो बना लेते ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। एक ही को आंसर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उससे अच्छा वीडियो बनाकर ही आपके सामने ले आऊँ। ओके, तो आज हम बात करने वाले ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक अमेरिकन शिक्षाविद थे जिनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके बारे में आगे जानते हैं। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है पहले ही ये देखते हैं। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मैं खोजता हूँ। ओके, मैं खोजता हूँ, खुद से खोजने की बात है। ओके, तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ह्यूरिस्टिक का मतलब है उससे ही आधारित ये विधि है। ओके, तो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज़ करके हम क्या करते, किसी समस्या का समाधान करते। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस विधि को पहले ये जान लो कि इस विधि के दूसरे कौन से नाम है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड को हम खोज विधि कहते हैं या फिर स्वयं ज्ञान विधि भी बोलते हैं। ओके, स्वयं से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। तो यहाँ पर देखो जो भी टीचर होते हैं वो बच्चों को एक समस्या दे देते हैं और खुद से उसे सॉल्व करने के लिए देते हैं। मतलब कि यहाँ पर बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, जो भी समस्या दी गई है, जो भी तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को, उन समस्याओं का पहले अध्ययन करेंगे, फिर उसका अवलोकन और निरीक्षण करेंगे और उसके बाद समस्या का समाधान ढूंढेंगे। खुद से ढूंढने की बात है। ओके, खुद से अपना दिमाग लगाकर ऑब्जर्वेशन कर कर सत्य की जांच यहाँ पर की जाती है। जिस तरीके से हम साइंटिफिक मेथड में करते ना, बस इसी तरीके से इस ह्यूरिस्टिक मेथड से हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो कौन सी विधि के बेस पर काम करती है। तो यहाँ पर आगमन विधि के आधार पर ये ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो काम करती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा आगमन विधि में क्या होता है, हम कुछ पर्टिकुलर से हम जनरलाइजेशन की ओर चलते हैं ना। जिस तरीके से कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती है जिनके ऊपर हम खोजबीन करते हैं और उसके बेस पर हम कुछ कंक्लूज़न निकालते हैं और उसके बाद उन कंक्लूज़न के बेस पर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। नियमों, सिद्धांत जो सारे बनते हैं वो किस विधि से बनते हैं, तो हमारी आगमन विधि के आधार पर बनते हैं ना। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड में भी यही होता है कि हम क्या करते हैं, पहले समस्या को समझते हैं, मतलब उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद अवलोकन और निरीक्षण करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ निष्कर्ष की ओर चलते हैं और वहीं से हम समस्या का समाधान करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि भाई ह्यूरिस्टिक मेथड है उसके अंदर शिक्षक का रोल क्या होता है। तो यहाँ पर शिक्षक सिर्फ गाइड करता है। ओके, और खुद से बच्चों को खुद से क्या करना होता है, समस्या का समाधान करना। यहाँ पर टीचर बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाता, समझाता नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े से कहीं पर कुछ दिक्कतें आती तो गाइड करते हैं। ओके, बाकी खुद से स्टूडेंट को खुद से ही सारा काम करना पड़ता है। खुद से प्रयास करके जो भी उनको समस्या या तथ्य दिए गए हैं उनकी खोज करनी होती है। ओके, खुद से प्रयास करना होता है। तो स्वयं से कार्य करना है, स्वयं से समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर ये विधि यूज़ होती है, ह्यूरिस्टिक विधि। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है। यहाँ पर जो मेथड होती है ना वो टीचर सेंटर्ड नहीं होती, लेकिन लर्नर सेंटर होती है। जैसे कि लर्नर सेंटर का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित होती है, जहाँ पर विद्यार्थी ये सक्रिय ज़्यादा रहते हैं ना। टीचर से ज़्यादा कौन रहते हैं, विद्यार्थी जहाँ पर सक्रिय रहते हैं उसी को हम विद्यार्थी केंद्रित बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो ये मेथड है वो विद्यार्थी केंद्रित। ओके, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, अब ये बताइए ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसके प्रतिपादक कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो शिक्षक केंद्रित है या विद्यार्थी केंद्रित है। ओके, और तीसरा क्वेश्चन हम ढूंढ लेते हैं
ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर बच्चा खुद से कार्य करता है या फिर टीचर कार्य करते। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, आई होप आपको ये ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू।